मयंक शहर में कॉलेज में पढ़ता था। वो शहर में ही छोटे मोटे काम करके कॉलेज की फीस भर दिया करता था, लेकिन शहर की चकाचौंध में वो अपने माता पिता को भूल गया था। उसने 3 साल से अपने माता पिता से बात तक नहीं की थी। फिर एक दिन अपने दोस्त प्रभात के कहने पर वो उसके साथ अपने गांव सूरजगढ़ आया। उसे पूरा यकीन था कि उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होंगे। बाबूजी, माँ, कहाँ हैं आप लोग? देखिए, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। लेकिन मयंक के माता पिता ने जब उसे देखा तो वो खुश होने के बजाय उल्टा उस पर भड़क उठे। बेटा, हम लोगों ने तुझे मना किया था ना कि पढ़ाई खत्म होने से पहले गांव मत लौटना, फिर तू यहाँ वापस क्यों आया? बाबूजी, वो मेरी छुट्टियां चल रही थी और आप दोनों से भी मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए चला आया। बेटा, लेकिन तुझे अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा कर, तू वापस चला जा। तभी मयंक की माँ बोल पड़ी, अजी आप भी ना, एक तो बेटा इतनी दूर से आया है और तुम हो कि उसे वापस भेजने की बात कर रहे हो। अरे आशा, तुम्हें पता है ना, इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी तुम उन्हें क्यों रोकना चाहती हो? अजी आप शांत हो जाइए, मैं इन्हें सब समझा दूंगी। देखो बेटा, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, लेकिन ध्यान रखना, रात होने के बाद घर की दहलीज मत लांघना, समझ गए मेरी बात? मयंक ने अपनी माँ की बात मान ली। फिर उसी रात जब उसके माता पिता सो गए तो उसने प्रभात से कहा, प्रभात, मेरे माँ बाबूजी सो गए हैं, चल जल्दी चल। यार, लेकिन जाना कहाँ है? अबे भूल गया हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ हाँ भाई, याद आया। लेकिन मयंक, तेरे माँ बाबूजी ने तो हमें शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अगर कोई गड़बड़ होगी तो? अरे यार, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। और मेरे माँ बाबूजी तो बहुत बड़े अंधविश्वासी हैं, तू उन्हें भूल जा और चल मेरे साथ। ठीक है भाई, चल। ये कहकर मयंक प्रभात को लेकर घर से बाहर निकल गया। वो दोनों चलते चलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अरे और कितनी दूर है यार वो जगह? बस पहुंचने ही वाले हैं। मयंक प्रभात को एक शराब के ठेके पर ले आया। ये ले भाई, पहुंच गए। अब तू मेरे गांव की देसी पी के देख, इसके आगे तो शहर वाली अंग्रेजी कुछ भी नहीं है। चल चलकर मौज करते हैं। दोनों शराब के ठेके पर गए। वहाँ आसपास काफी पानी भरा हुआ था और ठेके के अंदर एक आदमी खड़ा था जो पूरी तरह से भीगा हुआ था। ये देख मयंक बोला, अरे भाई, यहाँ आसपास तो कोई बारिश नहीं हुई है, तो फिर यहाँ इतना पानी क्यों भरा है? और आप भीग कैसे गए? मयंक ने उस आदमी से सवाल किया, लेकिन उस आदमी ने मयंक के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। लगता है बेचारा गूंगा है। भैया, हमें देसी दारू की 2 बोतलें दे दो। ये सुनते ही उस आदमी ने शराब की 2 बोतल उनके सामने रख दी। प्रभात, ला पैसे दे। क्या भाई, शराब के ठेके पे तू लाया है और पैसे मुझसे मांग रहा है? अरे दे दे यार, अगली बार मैं दे दूंगा। प्रभात ने पैसे निकालकर उस आदमी की तरफ आगे किए, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। यार, अब ये कहाँ चला गया? खैर छोड़ उसे, चल हम अंदर बैठकर पीते हैं। जब वो आएगा तो उसे पैसे दे देंगे। ये कहकर दोनों अंदर कमरे में एक पुरानी कुर्सी और टेबल पर बैठ गए और सीधे बोतल से ही शराब पीने लगे। तभी जमीन से अपने आप पानी ऊपर आने लगा। जैसे जैसे शराब की बोतल खाली होती जाती, वैसे वैसे कमरे में पानी भरने लगता। जब शराब की बोतल आधी हो गई तो मयंक और प्रभात का आधा शरीर पानी में डूब गया। वो दोनों शराब में ऐसे डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो दोनों पानी में डूब रहे हैं। कहां से आया ये रहस्यमयी पानी? क्यों माँ बाप ने मयंक को बाहर जाने से मना किया? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।